थलापति विजय का बड़ा ऐलान, छुटा दिए सभी के पसीने। विजय ने कर दिखाया कमाल, लिए ऐसे 5 बड़े फैसले, मोदी योगी भी होंगे हैरान। कुछ ही दिनों में फिल्मों का सुपरस्टार कैसे बना राजनीति का बड़ा स्टार। विजय के फैसलों ने बढ़ाई विरोधियों की टेंशन। कौन कह रहा है अगले पीएम बनेंगे विजय। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो दोस्तों, क्या साउथ का एक सुपरस्टार देश का अगला प्रधानमंत्री बनने की राह पर है? सिनेमा के पर्दे पर राज करने वाले थलापति विजय ने राजनीति के मैदान में आते ही वो कमाल कर दिया जिसने दिल्ली तक हलचल मचा दी। कईयों के पसीने छुटा दिए और विरोधी भी हैरान है कि आखिर कुछ ही दिनों में एक अभिनेता राजनीति का इतना बड़ा गेम चेंजर कैसे बन गया। सवाल यही है कि आखिर लोग उन पर इतना भरोसा क्यों कर रहे हैं। ऐसा क्या है जो लाखों लोग उन्हें पारंपरिक नेताओं से अलग मान रहे हैं, और वे कौन से बड़े कदम हैं जिनकी वजह से विजय लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। क्यों लोग अभी से कहने लगे हैं कि ये फ्यूचर के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अगले कुछ मिनटों में आपको इसी रिपोर्ट में बताऊंगी कि आखिरकार ये पूरा माजरा है क्या। तो अंत तक वीडियो को देखिएगा ताकि आप समझ सकें खबर क्या है। आखिर दोस्तों, विजय की कहानी सिर्फ फिल्मों की सफलता तक सीमित नहीं है। राजनीति में आने के बाद उन्होंने जिस तरह अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश की, उसी ने लोगों का ध्यान खींचा। तो बस पहले ये समझिए कि विजय को लेकर जनता का भरोसा आखिर कैसे इतना बना। तो इसकी सबसे बड़ी वजह है उनकी वो छवि जो उन्होंने पिछले 2 दशकों में बनाई। फिल्मों में विजय अक्सर ऐसे किरदार निभाते रहे जो आम लोगों के लिए लड़ता है, भ्रष्टाचार का विरोध करता है और व्यवस्था की कमियों को चुनौती देता है। यही छवि धीरे धीरे उनके राजनीतिक सफर का भी हिस्सा बन गई। जब उन्होंने राजनीति में आने का फैसला किया तो लोगों ने इसे सिर्फ एक स्टार की एंट्री नहीं बल्कि एक नई शुरुआत के तौर पर देखना शुरू कर दिया। यही नहीं, विजय ने राजनीति को सिर्फ अतिरिक्त गतिविधि नहीं बनाया, उन्होंने साफ संकेत दिया कि अब उनका फोकस सार्वजनिक जीवन और लोगों के मुद्दों पर रहेगा। समर्थकों का मानना है कि यही समर्पण उन्हें दूसरे फिल्मी सितारों से अलग बनाता है। जनता को लगता है कि विजय राजनीति में लंबी पारी खेलने आए हैं और यही कारण है कि उनके प्रति लोगों का भरोसा भी बढ़ा है। अब बात करती हूँ उन बड़े मुद्दों की जिनकी वजह से विजय की राजनीति चर्चा में आई। उनकी सबसे ज्यादा चर्चा जिस योजना की हो रही है उसका नाम है सिंगापेन्ने। इसमें पुलिस व्यवस्था को पहले से और मजबूत किया गया, महिलाओं की सुरक्षा को विशेष ध्यान देते हुए दुरुस्त किया गया। दावा है कि इसकी वजह से तमिलनाडु में महिलाओं को योगी के मॉडल के जैसे सुरक्षा कवच मिलेगा। आपको ये भी बता दूं कि जो ये योजना है कोई छोटी मोटी योजना नहीं है। ये एक ऐसा मॉडल है जो अपराधियों की सोच से 2 कदम आगे काम करता है। इस मॉडल में आधुनिक तकनीक, ड्रोन निगरानी, पुलिस की बॉडी पर कैमरे जैसा कि विदेशों में होता है वैसा इंतजाम किया गया। इसके पीछे सोच ये है कि किसी भी छेड़छाड़, स्टॉकिंग या महिलाओं के खिलाफ अपराध की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई हो, सुरक्षा व्यवस्था सीधे जवाबदेह बने। यही कारण है कि महिला सुरक्षा को लेकर विजय के समर्थक इसे गेम चेंजर विचार मानते हैं। दूसरा बड़ा मुद्दा, भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई। आम आदमी की सबसे बड़ी परेशानी सरकारी दफ्तरों में होने वाली रिश्वतखोरी मानी जाती है। विजय समर्थकों के मुताबिक उनकी सोच ये है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि जनता की बने। इसी वजह से रिश्वत मांगने वाले अधिकारियों के खिलाफ सबूत देने वालों को इनाम देने तक का ऐलान किया गया। इसके पीछे की कहानी ये है कि अगर जनता सीधे सिस्टम की निगरानी का हिस्सा बनेगी तो भ्रष्ट अधिकारियों के मन में डर पैदा होगा और सरकारी कामकाज ज्यादा पारदर्शी बनेगा। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तीसरा बड़ा मुद्दा न्याय व्यवस्था से जुड़ा। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों में अक्सर देखा जाता है कि पीड़ित परिवार सालों तक न्याय का इंतजार करता है। विजय का फोकस एक ऐसी व्यवस्था पर है जहां मामलों की सुनवाई तेजी से हो और पीड़ित को लंबे समय इंतजार करने की बजाय जल्दी न्याय मिले। उनका मानना है कि न्याय में देरी न्याय से इनकार के बराबर ही होती है। यही वजह है कि तेज और प्रभावी न्याय व्यवस्था उनके राजनीतिक एजेंडे का अहम हिस्सा बन चुकी है।
अब बात करती हूं उनके चौथे बड़े मुद्दे की, जो है ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई। आज पूरे देश में युवाओं के बीच नशे की बढ़ती समस्या चिंता का विषय है। विजय लगातार इस बात पर जोर देते हैं कि अगर युवाओं का भविष्य बचाना है तो नशे के कारोबार पर सख्ती जरूरी है। स्कूलों और कॉलेजों के आसपास नशे के नेटवर्क को खत्म करना होगा, युवाओं को जागरूक बनाना होगा और कानून को इसके लिए मजबूत सोच का हिस्सा बनाना होगा। यही कारण है कि अब माता पिता और युवा वर्ग दोनों इस मुद्दे को गंभीरता से ले रहे हैं। अब आती हूं उस पांचवें और सबसे बड़े मुद्दे पर जिसे विजय की राजनीति का भविष्य माना जा रहा है। यह है युवा केंद्रित और पारदर्शी गवर्नेंस। विजय मानते हैं कि आने वाला समय युवाओं का है। रोजगार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी और डिजिटल गवर्नेंस जैसे मुद्दों पर उनका लगातार जोर दिखाई देता है। उनकी सोच है कि सरकार और जनता के बीच दूरी कम होनी चाहिए, फैसले जमीन की जरूरतों के आधार पर होने चाहिए और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों तक योजनाओं का लाभ सीधा और जल्दी पहुंचना चाहिए। यही वजह है कि आज बड़ी संख्या में युवा विजय के साथ जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। उन्हें लगता है कि विजय पारंपरिक राजनीति से अलग नई सोच के साथ नए मॉडल को जमीन पर उतार रहे हैं, राजनीति से जुड़ रहे हैं। यही कारण है कि उनकी राजनीतिक यात्रा को सिर्फ तमिलनाडु ही नहीं बल्कि देश भर में बड़े स्तर पर देखा जा रहा है। तो दोस्तों, शायद यही सबसे बड़ा कारण है कि विजय की हर रैली, हर बयान और हर राजनीतिक कदम चर्चा में आ रहा है, क्योंकि लोग सिर्फ ये नहीं देख रहे कि विजय क्या बोल रहे हैं, बल्कि ये देख रहे हैं कि भविष्य के इस बारे में उनकी क्या सोच है। राजनीति में उनकी असली परीक्षा अभी बाकी है, लेकिन इतना जरूर है कि उन्होंने खुद को राष्ट्रीय चर्चा का हिस्सा बना दिया। दबी जबान में लोग कहना शुरू कर चुके हैं कि अपने वादे पर खरे उतरने वाले विजय फ्यूचर में प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी या प्राइम मिनिस्टर मटेरियल है। हालांकि अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी है। विजय को भी बहुत लंबा सफर इसके लिए तय करना होगा। राजनीति की बहुत सारी गोटियां अभी खेलनी सीखनी होंगी और आने वाले समय में जनता उन्हें कितना समर्थन देती है, उनकी राजनीतिक यात्रा किस दिशा में जाती है, ये सब कुछ अभी देखना बाकी है। लेकिन इतना जरूर है कि विजय ने खुद को सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं बल्कि एक गंभीर राजनीतिक चेहरे के रूप में स्थापित करने की शुरुआत कर दी है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या थलापति विजय आने वाले सालों में दक्षिण भारत की राजनीति के एक सबसे बड़े नेताओं में शामिल हो सकते हैं? आपकी क्या राय है? कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। अगर इसी तरह के एनालिस्टिक रिपोर्ट्स आप पसंद करते हैं तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब। नमस्ते।